तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2026-27 के लिए नॉन प्लान एडमिशन के फॉर्म निकाल दिए हैं। अगर आप अपने बच्चे का 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, अपने मनपसंद स्कूल में, तो आपको एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। साथ में क्या क्या डिटेल आपको चाहिए तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पर जो लिंक है एजुकेशनल ऑफिशियल साइट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि जिस भी पॉइंट पे स्टार लगा हुआ है ना, वो डिटेल आपको फिल करनी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देखो, दस्तावेज़ों के सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी यदि सही नहीं पाई जाती तो बच्चा प्रवेश दाखिले का पात्र नहीं होगा। यानी कि जो भी आप डिटेल ऑनलाइन में फॉर्म भरते टाइम जो भी डिटेल डालते हैं वो बिल्कुल सही हो, गलत ना करें, क्योंकि गलती करने पर बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए भी आप पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म भी भर दिया, आपका नाम भी आ गया, उसके बाद आपको एडमिशन ना मिले। अभ्यर्थी अपना सही एवं वैध मोबाइल नंबर दें ताकि उन्हें उनके प्रवेश संबंधी जानकारियां समय समय पर भेजी जा सके। तो जो मोबाइल नंबर है उसमें अपडेट आते हैं, भाई आपका नाम आ गया है या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन कब से आना है, किस स्कूल में, तो सारा आपको मोबाइल नंबर पे आता है। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर गलत ना भरें, ठीक है। साइबर कैफ़े में जाने से बेटर है कि आप खुद फॉर्म भरें आसानी से। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से वांछित निकटतम विद्यालय में प्रवेश की गारंटी नहीं है। वे लिखा तो इन्होंने कि आपके नज़दीकी स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन श्योरिटी रहती है कि एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप जिस तरह से मैं फॉर्म बताऊंगा आपको उस तरह से अगर आप फॉर्म भरते हैं। हालांकि उन्होंने लिखा है कि भाई सीटों की संख्या के अनुसार आपको मिलेगा, बट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक कैसे मिलेगा। सभी अभ्यर्थी पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से अवश्य पढ़ लें। तो आई होप आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्लास चुनें, ठीक है। यहाँ से आपको कक्षा चुननी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 6ठी में करना चाहते हैं, 7वीं में करना चाहते हैं, 8वीं में, 9वीं में, तो जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। आपको अगर 7वीं में करना है फॉर एग्जांपल के लिए, हमने यहाँ पे 7वीं क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही ये जो डिटेल है आपको 7वीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर क्लास के लिए अलग थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट बाकी सेम चीज़ होता है ना डिटेल। अब आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, एप्लीकेंट नेम, नाम ध्यान रखना जो भी नाम है वो सेम नाम रखें, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो आपको भरना ही भरना है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है बच्चे का। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, भाई फादर नेम यहाँ पे डालेंगे जो भी बच्चे के पापा का नाम है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, बिल्कुल भी मतलब गलती ना करें। अच्छा, बच्चे का नाम कैसे लिखेंगे, तो बच्चे का फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, अगर आप के बच्चे का नाम है पंकज कुमार चौधरी, तो आप जो है पंकज तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम में, उसके बाद कुमार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपको चौधरी लिखना है यहाँ पे, मतलब आपको अलग अलग जगह लिखना है। अच्छा, और अगर आपका नाम सिर्फ पंकज चौधरी है तो क्या करेंगे, तो आप ऐसी कंडीशन में पंकज आपको यहाँ लिखना है और मिडिल नेम छोड़ करके आपको चौधरी यहाँ लिखना है। अगर आपका सेकेंड एंड लास्ट नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम आप लिख देंगे यहाँ पे, तो आप फर्स्ट नेम से आपका काम चल जाएगा। लेकिन नाम जो डिटेल में है आधार कार्ड में, जन्म पत्री में, वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से पिता का नाम, सेम आपको पिता का नाम, तो जो नाम है पापा को पूरा नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पे आप करेक्ट डालेंगे, गलती ना करें, यहाँ से सही नाम आप बिल्कुल डालेंगे जो भी नाम है बच्चे का। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद माता का नाम, तो यहाँ पे मम्मी का नाम लिखना है और मम्मी का नाम आपको आगे लिखना है। यहाँ पे इन्होंने बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे मम्मी का नाम। यहाँ पे अभिभावक का नाम लिखा हुआ है तो आप अभिभावक का नाम लिख सकते हैं। वैसे
इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभिभावक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से लिखता है लिंग, यानी कि कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे टिक करेंगे, फीमेल के लिए यहाँ पे टिक करेंगे, ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटेगरी। कैटेगरी यानी कि वर्ग, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, SC है, ST है, OBC है। यहाँ पे आप गलती ना करें, क्योंकि इसके बाद बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा भाई जनरल हैं तो आप जनरल पर टिक करेंगे, सामान्य जाति से। अगर आप SC जाति से हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर ST जाति से तो यहाँ पे टिक करेंगे, और OBC है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, यानी कि अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से टिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आप दिव्यांगजन, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे दिव्यांग कैटेगरी, CWSN है ना, CWSN बोलते हैं उनको। तो किस टाइप का अगर है, देखो नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पर टिक करेंगे। आप विजुअल है, ब्लाइंडनेस है तो यहाँ टिक करेंगे। आप विजुअल लो विजन है, थोड़ा सा है तो यहाँ पर टिक करेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर आपको सुनाई कम देता है, दिक्कत है तो यहाँ पर टिक करेंगे। स्पीच में है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से मेंटल इलनेस है ना। तो इन्होंने यहाँ पे 14 कैटेगरी डाल रखी है, आप यहाँ से उसे टिक करेंगे। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आप डालेंगे। उसके बाद आपको माता पिता का व्यवसाय यहाँ से, तो एक बार मैं पूरा फॉर्म आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है माता पिता का व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा, व्यवसाय से पहले क्या आपके माता पिता निदेशालय यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में वर्किंग हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। आपका कोई मम्मी पापा, आपके सगे संबंधी माता पिता दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। और किस तरह से हैं, अगर वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में तो यहाँ पे टिक करेंगे, और कोई नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला चलते हैं, और अगला आता है निवासीय पता। तो आप यहाँ से अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो डालें, है ना। यहाँ पे आप घर का एड्रेस डाल दोगे। सिटी कौन सी है आपकी, तो सिटी यहाँ से आप डालेंगे, भाई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से विधानसभा, भाई असेंबली कौन सी है आपकी, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो जो भी आप ऊपर एड्रेस डालते हैं उसके अकॉर्डिंग असेंबली आपकी यहाँ से आ जाती है। नरेला, बुराड़ी, पूरी दिल्ली के जितने भी असेंबली वो यहाँ से आप टिक करेंगे। तो आप कौन से जगह रहते हो, है ना, कौन सी जगह रहते हो उसकी असेंबली आप यहाँ से टिक कर सकते हो। तो भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप कौन सी असेंबली में रहते हो। उसके बाद अगला आपको मिलता है पिन कोड, तो आप पिन कोड भर दीजिए यहाँ पे। अगर आपको याद है तो यहाँ पे पिन कोड भर दीजिए। स्टार नहीं लगाया तो छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर आप ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे, जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है, जो चलता हो, ठीक है, और जो आपका हो, रिश्तेदार का ना डालें क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद यहाँ से राज्य डालेंगे आप, तो कौन से राज्य हैं, तो ये राज्य आपकी दिल्ली है तो आप दिल्ली यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से मोबाइल नंबर, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है, ज़रूरी नहीं है लेकिन डाल भी सकते हैं। कोई दूसरा नंबर है यहाँ पे तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है कि क्या आपके भाई बहन कोई दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये आप ज़रूर भरें। अगर आप जिस बच्चे का एडमिशन करा रहे हो उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन अगर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे और इसके अकॉर्डिंग बच्चे का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। यस और नो भरेंगे यहाँ पे तो आप उससे ईजी रहता थोड़ा सा, मतलब अगर आप यस भरेंगे तो बच्चे की डिटेल आ जाएगी कौन से स्कूल में। उसके बाद उस विद्यार्थी की डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे, आईडी जो बच्चा पढ़ता है आपके, ठीक है। उसके अगर नहीं पढ़ता तो नो पे टिक करेंगे। कौन सा स्कूल है उस बच्चे का, जो आपका बच्चे की बड़ी बहन या बड़ा भाई पढ़ता हो तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है ये ऐसी डिटेल है कि जो आपको भरनी भी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फ़िलहाल मान लीजिए आधार कार्ड नंबर, ठीक है, तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका आधार बना नहीं है, कई बार आधार कार्ड बनने को होता है तो आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और अगर आपका आधार कार्ड बन गया तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, चाहो तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगा है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। बैंक की डिटेल, आपका बैंक कौन सा बैंक है, उसके बाद बैंक का नाम SBI है, PNB है, यहाँ से चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आप IFSC कोड, आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है नज़दीकी कौन सा निवास स्थान के सबसे नज़दीक स्कूल कौन सा है, आप जहाँ रहते हो उसका नज़दीकी स्कूल कौन सा है, आप यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके बाद जो है क्या लिखा हो, प्रवेश दाखिले के समय जमा कराने के लिए निवासीय पता,
तो अब आप निवासी पता आप ज़रूर डालेंगे भाई। जब आपका एडमिशन होगा तो आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। तो आपके पास भाई BPL राशन कार्ड है, आपके पास डोमिसाइल है, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आपके पास बिजली पानी का बिल है या आधार कार्ड है पेरेंट्स का, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल दिक्कत करते हैं, वो कहते हैं भैया आपके पास आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए। तो अगर आपके पास बैंक पासबुक भी है ना, तो आप उसके बिहाफ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है लास्ट ऑप्शन बचता है, और आपने पिछली कक्षा 2025 कहाँ से पास किए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ से पास किए। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज एडेड स्कूल है, रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, NDMC के या NDMC के हैं, या आपके अदर कोई भी स्कूल है, आउटसाइडर दिल्ली है, दिल्ली से अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, आउट ऑफ दिल्ली से, तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा, स्टडी एट होम है, तो आप ये भी भर सकते हैं, ठीक है। बेटर स्टडी एट होम अगर आप कर देते हैं तो फिर आपने घर में ही पढ़ा है ना, आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन के बाद क्या आपको ऑप्शन मिलता है। फिलहाल ये सारी डिटेल एक बार भर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फर्स्ट नेम स्पेस नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेस दब गया है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, टेक्निकल जो नेटवर्क का एरर आ रहा है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक आईडी आ जाएगी जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन फ्यूचर में वो आपके काम आएंगी। तो बस यही फाइनल आपका फॉर्म भर जाएगा और उसके बाद आप इसमें अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ आपका नंबर आया है, और सारी डिटेल आपको वहाँ पे आप जो आईडी है उसे आप संभाल के रखेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में ही नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओके गाइज, जो ये फिर से मैंने ट्राई किया हो गया है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जैसे आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे अपना, कोई गलत तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। और यहाँ से आप देखेंगे फाइनल जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल इंटायर हैव बीन चेक्ड आपको यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद आपको एक OTP जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो यहाँ से OTP जाएगा, वो यहाँ पे OTP यहाँ पे टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस यही है। और बाकी आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।